Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मर्ज टैग यूजिंग कर्ड ऑपरेशन हम देख रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर अभी तक हमने फ्रंट एंड का पूरा पेजेस क्रिएट करा है जो स्टैटिक है, जैसे कि ऐड का ये फॉर्म है, एडिट का भी सेम फॉर्म हमने क्रिएट करा है, ठीक है। एंड हमारा डिस्प्ले पेज कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है जिसके अंदर डिलीट वाला भी बटन है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फ्रंट एंड बन के रेडी है जो स्टैटिक है, लेकिन हमें बैक एंड भी तो चाहिए जिसको हमें डायनामिक बनाना है। तो बैक एंड के लिए हम यूज़ करने वाला एक्सप्रेस जेएस। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, पहले तो एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसी फाइल के अंदर मैंने एक एक्सप्रेस कर्ड बोल के फाइल क्रिएट करा, उसके अंदर हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस का पूरा सेटअप करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। यानी कि हम एक प्रोजेक्ट रन करेंगे एक्सप्रेस जेएस का। तो सिंपल इसके अंदर आ गए, मैं सबसे पहले क्या करेंगे, npm init करेंगे, ठीक है। तो npm init करने पर आपको ये सारी चीज़ें पूछता है। बेटर ऑप्शन क्या है, आप क्या करो, इसको क्लोज करो, npm init -y करो, ठीक है। तो ये सारी जो भी पूछता है ना, वो बिना पूछे आपको एक फाइल क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। तो ये देखो, डायरेक्ट हमारा एक फाइल क्रिएट हो गया package.json का। तो सिंपल इसको कोड डॉट करके मैं VS कोड में ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये बेटर है, क्योंकि उतना सब आप एंटर करोगे या कुछ भी ऐड करोगे, बेटर ऑप्शन -y दे देना, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा package.json वाला फाइल बन के रेडी हो चुका है, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है जैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हो और हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अभी के लिए तो हमने एज इट इज़ ये फाइल बन के रेडी है, ठीक है। इसको वन साइड में रखते हैं और इसके अंदर मेन चीज़ क्या है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मेन हमारा फाइल index.js से स्टार्ट हो रहा है, तो ये एक फाइल बना के रखते हैं, ठीक है। सो index.js अभी के लिए मैंने बना के रखा है, जिसके अंदर आप अगर कंसोल लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ताकि हमें अगर रन करा जाए तो हमें कुछ तो प्रिंट हो जाए। तो सिंपल एक कंसोल लॉग ऐड कर लेती हूँ, हेलो श्रुति बोल के, ठीक है। सो आप भी ऐसे ही करना, ठीक है, क्योंकि हमें जब रन करें तो ये वाला एज इट इज टेक्स्ट हमें डिस्प्ले हो जाए कंसोल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो सिंपल npm करो, इंस्टॉल के लिए आई लिखो और एक्सप्रेस लिखो, जो भी लेटेस्ट वर्जन में होगा इंस्टॉल हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये देखो इंस्टॉल हो भी गया कितनी जल्दी। और इसको आप देख सकते हो package.json में ही, ओके। तो package.json में डिपेंडेंसीज में देखो, एक्सप्रेस हमारा इस वर्जन के साथ यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, प्लस हमारे पास नोड मॉड्यूल्स आ चुका है, प्लस हमारे पास पैकेज लॉक वाला फाइल आ चुका है, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, आप एक्सप्रेस का हमने इंस्टॉल तो करा है, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। कैसे रन करेंगे, नोड index.js, क्योंकि index.js हमारा मेन पेज है। तो सिंपल, तो देखो हेलो श्रुति मुझे डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने कंसोल ऐड करा था। तो कंसोल हमें इसी टर्मिनल के अंदर डिस्प्ले होता है। ये टर्मिनल बेसिकली आपका कंसोल ही होता है, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेते हो, ठीक है। अब सिंपल हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, देखो npm स्टार्ट पर मुझे ये प्रोजेक्ट रन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक पैकेज रहता है नोडमोन बोल के, ठीक है। सो इसको इंस्टॉल करते हैं सिंपल सा, ठीक है। सो देखो npm इंस्टॉल नोडमोन कर दिया, यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गया, और एक बार आके चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। सो कितना स्पीड भी वर्क हो रहा है, क्योंकि नेट भी बहुत ज़्यादा स्पीड है मेरा। तो देखो package.json में यहाँ पे इस वर्जन के साथ ये इंस्टॉल हो गया, दैट्स इट। अब आपको कहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर टेक्स्ट है ना, उसका कोई यूज़ नहीं, वहाँ से हटा दो उसको, स्टार्ट लिखो, स्टार्ट के अंदर यहाँ पे आप क्या चाहते हो, नोडमोन index.js लिखोगे। यानी कि आप नोडमोन index.js ऐसा रन करने के बजाय npm स्टार्ट पर ये करना चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला लाइन ऐड कर दिया। सो अब देखो npm स्टार्ट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बैकएंड चालू हो गया है, हेलो श्रुति मुझे डिस्प्ले हो गया। तो बेसिकली npm स्टार्ट का यही हमारा ये है कि जब तक हम इसको क्लोज नहीं करेंगे बैकएंड को, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे कि देखो, अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखो, रीस्टार्टिंग ड्यू टू चेंजेस एंड स्टार्टिंग, फिर से वो स्टार्ट होकर आपको आउटपुट दे दिया, जो भी आप अपडेटेड कोड आपको मिल जाता है। और जब तक इसको क्लोज नहीं करोगे तब तक ये चलता ही रहेगा। तो इसलिए हम npm स्टार्ट यानी कि नोडमोन यूज़ करते हैं, ठीक है। npm स्टार्ट ये स्टैंडर्ड रन करने का ये है, इससे कमांड है, इसलिए वो यूज़ करते हैं, लेकिन नोडमोन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एक्सप्रेस का पूरा कोड लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस से रन करते हैं यही चीज़। तो इंपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले एक्सप्रेस को, ठीक है। अब तक तो हमने लाइक कंसोल ऐड कर रहे थे, अभी मैंने सिंपल सा एक्सप्रेस ऐड करा। तो एक्सप्रेस में भी इंपोर्ट करती हूँ तो एरर आ रहा है, लेकिन ES मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। ES मॉड्यूल यूज़ करना होगा तो ये वाला लाइन आपको कहाँ पे ऐड करना है, package.json में, जैसे कि टाइप मॉड्यूल। तो सिंपल यहाँ पर आ जाओगे, यहीं पे कहीं पर भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं लास्ट में लिखती हूँ
कॉमा दे देती हूँ, यहाँ पे आपको टाइप प्रिंट करना और यहाँ पे मॉड्यूल कॉल करना है, दैट्स इट। अब आपको कोई एरर नहीं आ जाएगा, आप यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं। ओके, इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ, फिर से रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सो ये देखो, चलो ठीक है, ये तो परफेक्टली आपको समझ में आ गया कि अभी आप यहाँ से ना कॉन्स्ट की जगह यानी कि आप रिक्वायर की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या करते हैं, हम एक कॉन्स्ट ऐप बोल के एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम एक्सप्रेस को कॉल करेंगे। बेसिकली हमारा ऐप एज अ एक्सप्रेस कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो सिंपल हमने ऐप के अंदर उसको स्टोर करा। उसके बाद मैं एक पोर्ट ऐड करूँगी। ठीक है, जैसे कि देखो लोकल होस्ट लिखते हैं तो पोर्ट देते हैं ना, तो वो पोर्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सिंपल मैंने पोर्ट दिया है 8000। ठीक है, सो उसके बाद देखो स्टार्ट सर्वर के लिए यहाँ पर कोड लिख रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको लिखना है app.listen। सबसे पहले पोर्ट दे दो, उसके बाद एक फंक्शन कॉल कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पोर्ट दे दिया, पोर्ट है 8000, फिर वो फंक्शन चल जाएगा। फंक्शन के अंदर मैं कंसोल लॉग दे देती हूँ अभी के लिए। तो कंसोल लॉग में यहाँ पे जो भी प्रिंट करना है आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दूंगी सर्वर इज रनिंग ऑन इस पोर्ट पे और रन कर रहा है, इतना हमें वो डिस्प्ले हो जाए वहाँ पे। तो मैं लिखूंगी सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट पोलन देके, यहाँ पे मुझे एक्चुअली वो पोर्ट दिखाना है। तो कैसे, इस ब्रैकेट के अंदर तो होगा नहीं, तो सिंपल वो वाले ब्रैकेट यूज़ करते हैं जो एक के ऊपर साइड में रहता है वो वाला। ठीक है, सो ये ब्रैकेट के अंदर हम डॉलर साइन लगा के करली ब्रैकेट में पोर्ट को प्रिंट करेंगे, दैट्स इट। तो हमें प्रॉपर वो लाइन के साथ हमारा पोर्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पर सर्वर रनिंग ऑन लोकल होस्ट 8000 यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया, यानी कि हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, अब सिंपल मुझे इसको क्लियर करके फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि ऊपर बहुत सारे एरर आ रहे थे ना। तो आप देखो कितना परफेक्टली हमारे पास ये लाइन आ गया। अब लोकल होस्ट 8000 अगर मैं हमारे ब्राउज़र पर किसी भी ब्राउज़र पर जाके डालती हूँ तो यहाँ पर कैन नॉट गेट आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक राउट का यूज़ नहीं करा था। तो सबसे पहले हमें राउट देना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी तो हमें राउट पर ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि समझो मैं हेलो श्रुति पहले जैसे प्रिंट करी थी वो मुझे राउट पर डिस्प्ले करना है, यानी कि फ्रंट पे। तो यहाँ पर मैं राउट का कोड लिखूंगी। ठीक है, तो राउट का कोड भी सेम है जैसे कि गेट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हमें कॉल करना है app.get और इसके अंदर स्लैश पर मुझे यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी पोर्ट डाल लो उसके ऊपर हमें ये डिस्प्ले करना है। तो सिंपल यहाँ पे दो पासेस रहती है, पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो सिंपल इन दोनों को हमने एक्सेस कर लिया। अब रिस्पॉन्स के अंदर मैं क्या करूँगी, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगी हेलो श्रुति एज अ, मैं वहाँ पे डिस्प्ले करना है मुझे। सिंपल हेलो श्रुति मैं पास कर दूंगी तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मेरा ऑलरेडी रनिंग है। ठीक है, अब यहाँ पर आके रिफ्रेश करती हूँ तो क्या डिस्प्ले होगा, हेलो श्रुति, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट पर मैंने हेलो श्रुति डिस्प्ले कर रहा है तो वो हेलो श्रुति मुझे डिस्प्ले कर रहा है। सिंपल हमारा इतना सेटअप हो गया। ठीक है, सो अब नेक्स्ट क्या बचा है हमारे पास, जैसे कि देखो अगर कोई और अगर आप राउट दे के उसको डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे कि स्लैश यूज़र डालूंगी तो क्या डिस्प्ले होना, मुझे हेलो श्रुति यूज़र डिस्प्ले होना। तो सिंपल हम ऐसे बहुत सारे मल्टीपल राउट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर आती हूँ, रिफ्रेश करती हूँ, हेलो श्रुति बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो स्लैश दे के यूज़र करती हूँ तो सॉरी यूज़र्स आ गया, यूज़र करती हूँ तो यहाँ देखो हेलो श्रुति यूज़र एज इट इज़ मेरा उस पोर्ट पर यानी कि उस राउट पर ये डिस्प्ले हो रहा है। कितना परफेक्टली हमारा वर्क हो रहा है। ऐसे आप मल्टीपल राउट्स भी लगा सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए क्या करती हूँ, ये की रखती हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, जो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। चलो ठीक है, तो परफेक्टली हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का तो हमारा वर्किंग प्रोजेक्ट रनिंग है। ठीक है, तो अब देखो हेलो श्रुति मुझे डिस्प्ले तो हो रहा है। अब इसमें सेंसिटिव डेटा जैसे कि मैं बताऊँ तो सबसे सेंसिटिव डेटा है जो पोर्ट है हमारा। ठीक है, बाई चांस वो चेंज भी कर सकते हैं हम लोग और हम कहाँ कॉल कर सकते हो वो पता नहीं चलता ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो सेंसिटिव डेटा रहता है इसको हम .env फाइल के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो सिंपल एक .env फाइल क्रिएट करते हैं एंड इसके अंदर एज अ पोर्ट हम वही वैल्यू देंगे 8000 बोल के। ठीक है, अगर आप दूसरा कुछ देना चाहते हो अपनी मर्जी से दे दो। ठीक है, अब इसको अभी मैंने उस यहाँ जो मैंने पोर्ट डाला है ना उसको मुझे एक्सेस करना है वहाँ पर। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले .env वाला पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, मतलब पैकेज को डाउनलोड करना है तो क्या npm इंस्टॉल, डाउनलोड नहीं इंस्टॉल सॉरी। तो सिंपल मैंने .env को इंस्टॉल कर लिया पैकेज। ठीक है, सो देखो npm इंस्टॉल .env डालना है, दैट्स इट, आपके पास आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। प्लस आप जाके देख भी सकते हो पैकेज .json में। अब इसको मैं रन भी कर लेती हूँ यहीं से। ठीक है,
सो यहाँ पर देखो इस पोर्ट को मुझे यहाँ पर यूज़ करना है। पहले तो ये चेक कर लेते हैं। देखो .env हमारे पास आ चुका है package.json में। अब मुझे क्या करना है, ये जो .env का हमने लिखा है ना पोर्ट, वो मुझे एक्सेस करना है। तो क्या लिखना है, process.env डॉट और जो वेरिएबल का नेम है ये। तो पोर्ट हमारा कैपिटल में है तो एज इट इज़ उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो देखो अब मुझे पोर्ट मिल चुका है। अब इसको अनडिफाइन आ रहा है, बेसिकली उसको 8000 मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, सो अब क्या करती हूँ मैं, सिंपल क्लियर कर लेती हूँ, फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब फिर से देखते हैं। अभी देखो अभी भी अनडिफाइन आ रहा है, बेसिकली हमारा जो पोर्ट है ना वो एक्सेस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ही और डालते हैं। ठीक है, ताकि एक तो ये आ जाए पोर्ट, या फिर हम क्या करते हैं और में, अगर वो पोर्ट हमारा है नहीं, ठीक है, एक तो कोई और यूज़ कर रहा होगा, तो तुम क्या करो और डाल के यहाँ पे दूसरा पोर्ट दे दो, जैसे कि 8001 दे देते। तो देखते हैं कि अब 8001 लेता है क्या वो। ठीक है, सो सिंपल हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल में आते हैं, यहाँ पर देखो अब 8001 ले रहा है, क्योंकि उसको 8000 मिल ही नहीं रहा तो वो 8001 ले रहा है। तो हमारा process.env जो हमने कॉल कर, उसका यूज़ तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन .env फाइल को हमने कॉन्फ़िग ही नहीं करा, तो उसका यूज़ करके क्या ही फ़ायदा ना। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा .env। कहाँ से, .env से। ठीक है, उसके बाद उस .env को आप कॉन्फ़िग कर दो। ठीक है, तो सिंपल है। देखो यहाँ पे .env हमने एज अ इम्पोर्ट कर लिया, उसके बाद उसको कॉल करेंगे, .config करेंगे, दैट्स इट। अब ये process.env.port अब ये चलेगा, देखना है, ये देखो 8000 पे चल रहा है। कैसे चल रहा है, क्योंकि वो ले चुका है प्रॉपर हमारा 8000 यहाँ से। और अगर वो 8000 कभी बिजी रहता है तो 8001 ले लेगा, लेकिन अभी वो 8000 यहाँ से ले रहा है। ठीक है, अब हो गए क्लियर सारी चीज़ें। चलो ठीक है, अब परफेक्टली हमारा 8000 पर हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। एज इट इज़ npm स्टार्ट फिर से कर देती हूँ, लोकल होस्ट 8000 में डालती हूँ, तो सिंपल मुझे हेलो श्रुति मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। देखो है ना, हेलो श्रुति एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, दैट्स इट। तो सिंपल हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके, तो एक्सप्रेस.जेएस में हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जैसे कि देखो सबसे पहले हमने ये वाला सिंपल फॉर्मेट लगा है एज इट इज। ठीक है, उसके बाद हमें एक फोल्डर चाहिए कॉन्फिग नेम से। ठीक है, तो कॉन्फिग बोल के एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर बेसिकली हमारे कौन से फाइल्स आते हैं, तो हमारे पास रहता है जैसे कि db.js। ठीक है, यानी कि डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो भी फोल्डर या फाइल रहता है वो हम कॉन्फिग के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन हमारे फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड फाइल जब भी लगेंगे तब हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तब भी वैसे क्रिएट कर दूंगी मैं जैसे फॉर्मेट रखने वाले हैं हम लोग। तो अभी क्या करते हैं, फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सिंपली देखो अब Node.js, ठीक है, Express.js के अंदर आते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि नया फोल्डर हमारे पास रहता है कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर सारे कंट्रोलर्स रहते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे ना रीनेम करके यस ऐड करते हैं कंट्रोलर्स, यानी कि मल्टीपल कंट्रोलर्स रह सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शंस आप रिलेटेड सारे फंक्शंस आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद रहता है मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स यहाँ पे आप क्रिएट करोगे, जहाँ पे आपके मॉडल्स रहेंगे, बेसिकली आपके टेबल्स। ठीक है, तो मॉडल्स के अंदर सारे टेबल्स वगैरह। और नेक्स्ट रहेगा हमारे पास राउट्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटेड सारे राउट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे यूज़र का वगैरह। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर हम उनके उनके रिलेटेड फाइल्स तब क्रिएट करेंगे जब जब हमें लगेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, db.js के अंदर चलते हैं और डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, आज ही देखेंगे कि हम MongoDB से हमारा डेटाबेस जो Express.js है ना उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो MongoDB हम लोकली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं, तो मंगो कंपास आपको यूज़ करने, आई होप आपको पता होगा। सो यहाँ पर आते हैं, एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करते हैं, सिंपल। ठीक है, सो डेटाबेस का नेम आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं अभी के लिए कर्ड डाल देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करो, डेटाबेस का नेम आप कुछ भी रखो, मैं यूज़र कर्ड डालती हूँ क्योंकि यूज़र का डेटा का ही कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक डमी सा कलेक्शन बना दो डेटा बोल के। तो बेसिकली कलेक्शन मतलब क्या है, हमारा टेबल। ठीक है, सो यहाँ पे बन के रेडी हो गया हमारे पास एक यूज़र कर्ड बोल के एक टेबल। ठीक है, मतलब डेटाबेस। ठीक है, तो इस डेटाबेस का यूज़ करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो लोकल होस्ट है ना उसका जो कनेक्शन यूआरएल है ना उसको हमें चाहिए। तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पे 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग करोगे। ठीक है, सो इसको हमें कहाँ डालना है, .env फाइल के अंदर, क्योंकि ये एक सेंसिटिव डेटा है। तो सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करो, जैसे कि मैं क्रिएट करूँगी मंगो यूआरएल। ठीक है, MongoDB का यूआरएल है, एज इट इज डाल दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करो, यहाँ पे स्लैश के बाद आपको उस
डेटाबेस का नेम देना है, तो हमारे डेटाबेस का नेम क्या है, यूज़र गढ़। तो सिंपल इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और स्लैश के बाद हम ये वाला डेटाबेस देंगे। तो हम बोल रहे हैं इस वाले डेटाबेस के अंदर हमारा ये पूरा मंगोडीबी का ये वाला डेटाबेस आप कनेक्ट कर दो, ऐसा बोला है। ठीक है, तो सिंपल, चलो ठीक है। अब सिंपली db.js के अंदर आते, कनेक्शन का जो भी कोड रहता है इसके अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब भी ये क्या याद रखो, जब भी आप मंगोडीबी और एक्सप्रेस जैसे कनेक्ट करोगे तो उसका भी अलग सा एक पैकेज है मंगूज बोल के। ठीक है, सबसे पहले तो आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सिंपल चलते टर्मिनल के अंदर, क्लियर कर दिया। अब सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल करना है लेटेस्ट वर्जन में, तो npm इंस्टॉल मंगूज। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, आई होप कि जल्दी हो जाए। वैसे भी हमारा नेट आज बहुत ज़्यादा स्पीड है तो जल्दी हो रहा है। ठीक है, सो ये देखो, अब इसी के साथ मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना है जो है हमारे पास npm इंस्टॉल बॉडी पार्सेस बोल के, पार्सर। ठीक है, सो बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा डिस्प्ले करता है, तो इस वजह से इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना जब भी आप मंगोस को इंस्टॉल करते हो। ठीक है, तो मैंने 2 पैकेजेस इंस्टॉल कर लिया, ये एक है और ये एक है। ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास इस लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पे इंस्टॉल हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोड कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या कर लेती हूँ, क्लियर कर लेती हूँ, npm स्टार्ट करके रख देते हैं इसको वन साइड में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम db.js में डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लोगे मंगूस को ही। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ फिर सबसे पहले तो। ठीक है, सो इंपोर्ट करते हैं मंगूस, कहाँ से, फ्रॉम मंगूस से, दैट्स इट। उसके बाद हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं कनेक्ट डीबी बोल के। ठीक है, तो कोई भी कनेक्शन का एक वेरिएबल क्रिएट कर दो, मैं कनेक्ट डीबी बोल के क्रिएट करा। इसको भी असिंक में डालते हैं क्योंकि ट्राई और कैच ब्लॉक में हम एरर वगैरह हैंडल करने में आता है। सिंपल यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं इसका। ठीक है, एंड इसको सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जाके भूलने नहीं बोल के डिफ़ॉल्ट में इसको कनेक्शन डीबी को एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, चलो हो गया। अब इसको इंपोर्ट वगैरह करके बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर कोड लिखते हैं, तो क्या करते हैं, ट्राई और कैच को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो कैच के अंदर हमारे पास एरर आते हैं, तो एरर को यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे कंसोल एरर को डिस्प्ले कर देते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट एरर, एरर के अंदर हम डिस्प्ले करेंगे कि डेटाबेस में एरर है। ठीक है, तो एरर वाइल डेटाबेस या डीबी कनेक्टेड, कनेक्शन। ठीक है, सो उसमें एरर आ रहा है, तो हमने ऐसा एक सिंपल सा एरर को डिस्प्ले करा, प्लस एरर भी डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोसेस डॉट एग्जिट करेंगे 1 से। ठीक है, सो सिंपल अगर कोई प्रोसेस हो रहा होगा तो उसको भी एग्जिट कर दिया, दैट्स इट। तो सिंपली ये हमारा एरर हैंडल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट अवेट फंक्शन से चालू करते हैं। अगर आप वेरिएबल के अंदर रखना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट में करती हूँ। ठीक है, अवेट फंक्शन मंगूस डॉट कनेक्ट, और यहाँ पे आपको कनेक्शन का वो वाला लिंक देना है, ये मंगूस यूआरएल। ठीक है, सो सिंपल आपको पता है इसको कैसे एक्सेस करना है, प्रोसेस डॉट env डॉट, और जो वेरिएबल का नेम है एज इट इज मंगूस यूआरएल। ठीक है, दैट्स इट। सो सिंपल यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन भी बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम कंसोल लॉग करेंगे कि डेटा बेस कनेक्टेड बोल के या डीबी कनेक्टेड बोल के। ठीक है, चलो ठीक है, सिंपल हमारे यहाँ पे डीबी कनेक्टेड बोल के डिस्प्ले हो रहा है। अभी देखते हैं हम लोग इसको क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है कहाँ पर, index.js के अंदर। तभी तो हमें, जब हम रन करेंगे प्रोजेक्ट तभी तो मुझे डिस्प्ले होगा ना ये कंसोल या एरर। ठीक है, तो चलो सिंपली हम इसको इंपोर्ट करते हैं हमारे index.js के अंदर। ठीक है, तो हमारा मेन फाइल यहाँ पर है, तो यहाँ पर आ जाती हूँ, इंपोर्ट कर लेती हूँ, कनेक्ट डीबी नेम से हमने एक्सपोर्ट करा था, सिंपल एज इट इज़ कॉल कर लेते हैं। और इसके नीचे आके यहाँ पर मैं इसको कॉल कर लेती हूँ, सिंपल कॉल करना है। ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करते हैं, अब एक बार जाते हैं, यहाँ पर एरर आ गया टर्मिनल के अंदर। ठीक है, तो ये एरर एक सिंपल एरर है, db.js डालो ताकि एरर उसको फाइल नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो कनेक्ट डीबी यहाँ पर कॉल करा है, .js डाल देते हैं, दैट्स इट। तो अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर, ये देखो हमारे पास रन तो हो चुका है, डीबी कनेक्टेड भी डिस्प्ले हो चुका है। क्या करते हो, एक बार क्लियर करके फिर से रन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये देखो सर्वर रनिंग एज इट इज़ हमारा वो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद डीबी कनेक्टेड अभी का हमारा कंसोल प्रिंट हो रहा है, यानी कि हमारा डेटाबेस ये कनेक्ट हो चुका है इससे।
परफेक्ट, हमें डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया। सो अब हमें क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट करना है बॉडी पार्सर को। तो सिंपल मैंने इसको भी इंस्टॉल करा था, तो हम इसको भी कॉल करके रखते हैं, ठीक है। सो सिंपल है, इसको भी कॉल करना, ऐप डॉट यूज़ करना है एंड इसके अंदर बॉडी पार्सर आपको कॉल करना है जेसन से .json, दैट्स इट। तो आपको डेटा जो भी रहेगा वो जेसन फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। सो परफेक्टली हमारे यहाँ पे एक तो फोल्डर स्ट्रक्चर भी हो गया और ऊपर से डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हो गया एंड प्लस हमारा पूरा सेटअप भी हो गया एक्सप्रेस.js का, ठीक है। यहाँ पर तो परफेक्टली हमारा ये प्रोजेक्ट भी रनिंग है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। अभी एक और चीज़, जैसे कि मैंने बोला ये हमारा कर्ड ऑपरेशन है, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों भी हमारा वर्क होने वाला है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास एक और पैकेज रहता है, जब भी आप फ्रंट एंड और बैक एंड के अंदर एपीआई हिट करोगे तो आपको ना एक कॉर्स बोल के एक पैकेज रहता है जिसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सिंपली उसका भी सेटअप हम इसी में अभी कर देते हैं। सो npm इंस्टॉल कर दिया कॉर्स को, उसके बाद npm स्टार्ट कर दिया एंड इसका यूज़ हम यहाँ पर करेंगे बॉडी पार्सर्स के बाद। सो इंपोर्ट करेंगे हम कॉर्स को, ठीक है। सिंपल हम वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉर्स को फ्रॉम कहाँ से, कॉर्स से, ठीक है। सो ये एरर तब आता है जब आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कनेक्ट करोगे तब। तो बेटर है अभी से इसको इंस्टॉल करके यूज़ करेंगे। सो ऐप डॉट यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम उस कॉर्स वाले फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट्स इट, ओके। तो ये वाला एरर हमें कभी नहीं आएगा, जो एक्चुअली आने वाला था तो उसको पहले हमने ये कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। सो चलो परफेक्ट हमारे यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है हमारा एक्सप्रेस.js का पूरी चीज़। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक यूज़र का टेबल, यानी कि एक कलेक्शन क्रिएट करेंगे, प्लस उसके अंदर सारे कर्ड ऑपरेशन 1 बाय 1 हर चीज़ देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए ऐसे ही। अभी हमारा पूरा सेटअप और पूरा एक्सप्रेस.js का प्रोजेक्ट रन होकर रेडी हो चुका है, ठीक है। बस हमें कलेक्शन क्रिएट करके उसके साथ फंक्शनैलिटी के साथ खेलना है, ठीक है। सो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।